अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज हम पिछली वीडियो में हमने 1, 2 एंड 3 किए थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा। वो कहता है जी फाइंड पी, यानी जो है हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ूंगा जिसमें वो कहता है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी जो ये उसने इक्वेशन दी है डिफ़र बाय यूनिटी, यानी जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो डिफ़र बाय यूनिटी हैं। जो रूट्स होते हैं बेसिकली हमारे पास अल्फ़ा और बीटा होते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। लेकिन जो इसमें रूट्स हैं वो हमने क्या लेट करने हैं, इसमें हमने कहना है जी लेट अल्फ़ा, ये तो हमारे पास पहले ही होता है, और दूसरा जो हमारे पास रूट है वो हमने अल्फ़ा-1 लेना है। अब पहले तो हम अल्फ़ा और बीटा लेते थे, अब हमने इस बीटा की जगह अल्फ़ा-1 लेना है। अब आप कहेंगे -1 ही क्यों लिया है? -1 इसलिए लिया है कि स्टूडेंट उसने हमें जो है क्वेश्चन में कहा है डिफ़र बाय यूनिटी। डिफ़र का मतलब माइनस और यूनिटी का मतलब 1, इसलिए हमने -1 लिया है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा और अल्फ़ा-1 बी द रूट्स, यहाँ पे मैं रूट्स लिखूँगा ऑफ अबव इक्वेशन, या ऑफ इक्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो जो से भी हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने हैं उनमें हमें सम और प्रोडक्ट बेसिकली लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सम और प्रोडक्ट लूँगा, जिसके लिए मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो मैं ए बी सी की वैल्यू लूँगा। यहाँ पे सबसे पहले ए की मेरे पास वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू होगी मेरे पास पी का स्क्वायर। अब सम अल्फ़ा प्लस बीटा हम करते हैं, तो बीटा हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, अल्फ़ा-1 के। तो मेरे पास ये किस तरह आएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा-1 इज़ इक्वल टू -b/a -b, यानी अब माइनस और यहाँ -1 आ जाएगा। b की वैल्यू ये पुट करेंगे और a की वैल्यू ये वाली। तो अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2α -1 इज़ इक्वल टू माइनस प्लस और ये 1 हो जाएगा, और 1/1 इज़ इक्वल टू बेसिकली 1 ही हमारे पास होता है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं अल्फ़ा यहाँ पे 2α रहने दूँ और इस 1 को इधर लेके जाऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा, और 2α इज़ इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, वो 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह ये मैंने सम लिया है, अब मैं प्रोडक्ट लूँगा इसका। तो प्रोडक्ट बेसिकली किसके इक्वल होता है, मेरे पास अल्फ़ा बीटा, यानी मल्टीप्लाई होंगे अब अल्फ़ा बीटा। तो बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा-1 के। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करवा दूँगा, इज़ इक्वल टू c/a मेरे पास। और स्टूडेंट्स c की वैल्यू मेरे पास है जी p², a की वैल्यू है मेरे पास 1, यहाँ पे p² मैं लिखूँगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्फ़ा है और यहाँ पे भी अल्फ़ा है, और स्टूडेंट्स हमने ऊपर अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हुई है। तो क्या मैं इस अल्फ़ा की जगह इस 1 को पुट करूं तो मेरा आंसर ठीक आएगा? जी हाँ, बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि हमने ऊपर अल्फ़ा की वैल्यू 1 निकाली है। तो 1 मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे भी मैं 1 लिखूँगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इज़ इक्वल टू p² के लिख दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स 1 - 1 0 हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 1 - 1 0 और इज़ इक्वल टू p²। अब स्टूडेंट्स 0 का मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 0 इज़ इक्वल टू p²। अब मुझे तो p की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मैं स्क्वायर रूट लूँगा, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से गया, और 0 का स्क्वायर लें या स्क्वायर रूट लें या जो मर्ज़ी लें, आंसर 0 ही आएगा। तो p इज़ इक्वल टू मेरा आंसर क्या है जी, 0 आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपके लिए पार्ट नंबर 2 करूँगा। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है मेरे पास। पार्ट नंबर 2 की मैं अब स्टेटमेंट पढ़ूंगा, जिसमें वो कहता है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसने ये इक्वेशन दिया है हमें, और कहता है ये डिफ़र बाय 2। जिस तरह पीछे हमने क्या रूट लिए थे, अल्फ़ा और अल्फ़ा-1, यहाँ पे हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, आप ज़रा सोचें तो क्या हम लेंगे, अल्फ़ा और अल्फ़ा-2। पीछे उसने कहा था डिफ़र बाय यूनिटी, यानी डिफ़र बाय यूनिटी यानी 1। अब उसने कहा है डिफ़र, यानी अब उसने कहा है जी 2, तो अब हम क्या करेंगे जी, -2 कर देंगे। बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, बी द
रूट्स ऑफ इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इस तरह लिख दूँगा। अब स्टूडेंट जो है मैं जो है सम और प्रोडक्ट लूँगा। उससे पहले मैं ए बी सी की वैल्यू लूँगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू मेरे पास 3, सी की वैल्यू p-2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगा जी, सम लूँगा। सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन जो बीटा है वो हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा-2 है मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं किस तरह लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा-2 इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू मेरे पास है जी 3, तो यहाँ पे -3, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1, -3 और यहाँ -3 ओवर 1 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -2 और ये आंसर जो है हमारे पास 3 निकला है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा। अब स्टूडेंट्स 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 और ये -2 है इधर आके प्लस का 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 ओवर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा जी, प्रोडक्ट लूँगा। इसका प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लूँगा जी प्रोडक्ट, तो वो किसके इक्वल है हमारे पास, अल्फ़ा और अल्फ़ा-2 के। बेसिकली तो अल्फ़ा बीटा ही होता है, तो बीटा हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा-2 है, तो यहाँ पे इसलिए हमने अल्फ़ा-2 लिखा है। अब यहाँ पे मैं सी ओवर ए लिखूँगा और सी की वैल्यू मेरे पास है जी यहाँ पे p-2 आ गया, a इज इक्वल टू 1 और p-2 वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अगर इसको इस तरह लिखूँ, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा और -2 अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल टू p-2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास -1 ओवर 2 है, तो मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगा, -1 ओवर 2 का स्क्वायर और -2 और अल्फ़ा की वैल्यू है -1 ओवर 2 अगेन यहाँ पे इज इक्वल टू है हमारे पास p-2। अब स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे जो हमने करना है वो ये है कि इसका स्क्वायर खोलना है। यहाँ पे 1 ओवर 4 आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट और माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू p-2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है अगर मैं इसको इस तरह करूँ 1 ओवर 4 प्लस 1 और ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू p के। अब स्टूडेंट्स मैं इसको आगे लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो मेरे पास पीछे इक्वेशन थी मैंने अब उससे आगे लिख लिया है, तो यहाँ पे मैं 1 ओवर 4 और ये 1 प्लस 2 मेरे पास क्या है जी 3 हो जाएगा इज इक्वल टू p के। तो ये मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर एलसीएम लूँ तो मेरा 4 आएगा, ये इज इक्वल टू p के। इसको रखते हैं, ये 4 से कैंसिल आउट और 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसके डिवाइड में 1, तो जब 4 1 पे डिवाइड होगा तो आंसर 4 ही आएगा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 प्लस 1 तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ओवर 4 है हमारे पास और इज इक्वल मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है जी p के। तो स्टूडेंट्स ये मेरा आंसर आ गया है पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 के। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 5 करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड m, यानी हमने m फाइंड करना है। अब मैं इसके पार्ट नंबर 1 की जो है वो स्टेटमेंट पढ़ूंगा, उसमें वो कहता है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसने ये इक्वेशन दी है सेटिस्फाई द रिलेशन, ये उसने रिलेशन दिया है। वो कहता है जी ये जो इक्वेशन है इस जो हमारा रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करती है। तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या करना है, सम और प्रोडक्ट ही लेना है। तो उससे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू -7 और सी इज़ इक्वल टू 3m - 5। अब स्टूडेंट्स सम के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और विच इज़ इक्वल टू -b/a और माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे b -7 आ जाएगा, ओवर a है मेरे पास 1 और -7 और ये माइनस तो ये प्लस का 7। अब स्टूडेंट्स इसमें पहले तो हम यहीं पे छोड़ देते थे, लेकिन अब हमने इसे आगे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अल्फ़ा की वैल्यू ले लूँ या बीटा की वैल्यू ले लूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। तो अगर आप अल्फ़ा की चाहें तो अल्फ़ा की ले लें, बीटा की चाहे बीटा की ले लें। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा की अगर लूँ तो ये 7 माइनस बीटा हो जाएगा। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ इस तरह। अब मैं क्या करूँगा, इसका सम निकाल लिया है तो मैं इसका अब प्रोडक्ट निकालूँगा। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट अगर निकालूँ तो वो मेरे पास क्या होता है जी, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू C/A और विच इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा C की वैल्यू है हमारे पास 3m-5 ओवर A है हमारे पास 1, तो 3m-5 हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा वैसे ही आ गया यहाँ पे, इस तरह ये वाला नीचे उतार लिया। अब इसको नीचे उतारेंगे 3m-5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दूंगा नाउ। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा नाउ यानी अभी मैं यहाँ पे नाउ लिख दिया है। अब जो मेरे पास रिलेशन है वो क्या है, 3α + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। उसको मैं अब यहाँ पे उठा कर लिखूँगा 3α + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अगर आप, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस बीटा। तो यहाँ पे इस अल्फ़ा की जगह मैं 7 माइनस बीटा लिख दूँगा। अगर स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि अगर आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आपने बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। अब हमने अल्फ़ा की निकाली है तो हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फ़ा किसके इक्वल है हमारे पास, 7 माइनस बीटा + 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 7×3 = 21 और -3 बीटा हो जाएगा + 2 बीटा और इज़ इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स -3 बीटा + 2 बीटा माइनस बीटा और ये 21 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं -21 लिखूँगा प्लस मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 4 माइनस बीटा और यहाँ पे मेरे पास क्या है जी -21 + 4। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी -17 और ये इससे कट गया तो बीटा इज़ इक्वल टू 17 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने बीटा की वैल्यू ले ली है। तो अब मैं इस बीटा को अगर इस इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहीं पे लिखता हूँ, अगर इसको मैं इक्वेशन अब 3 का नाम दूँ तो बाय पुटिंग बी यानी बीटा इज़ इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 में लिखूँ तो 7 माइनस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 7 माइनस बीटा की वैल्यू 17 है तो यहाँ पे 17 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया जी -10। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10 है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स मैं इस इक्वेशन को नाम दूंगा 4 का। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है -10 और बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ के मतलब के इसको हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके मतलब के इसके ज़रिए हम जो है m की वैल्यू फाइंड करेंगे और अब हम 3 और इक्वेशन 4 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, जिसमें अल्फ़ा भी है और बीटा भी है और इसमें 3m-5 है, इसमें 3m आ गया है। तो हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको अब आगे पुट करूँगा। अब स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल ली है, अब हमने इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाय पुटिंग अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10 एंड बीटा इज़ इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये मैंने लिख दी है। अब आप कहेंगे इक्वेशन 2 में ही क्यों पुट किया है, क्योंकि इसमें हमारे पास अल्फ़ा भी है और बीटा भी है और m भी है, जिसमें ये तीनों होंगी उसी में हम पुट करेंगे ताकि हम आसानी से m की वैल्यू निकाल सकें। अब अल्फ़ा -10 है और बीटा 17 है। अब इज इक्वल है जी 3m-5, ये -170 हो जाएगा और ये माइनस है इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 3m। अब स्टूडेंट्स -70 + 5 -165 ओवर मेरे पास 3 आ जाएगा
इज इक्वल टू एम के, और यहाँ पे ये 5 ज़ार 15 और ये 5 इधर 1 इधर आ जाएगा, तो अगेन 3 5 ज़ार 15, तो -55 इज इक्वल टू एम। तो ये हमारा एम का आंसर आ गया है। इस तरह हमारा ये जो है पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड एम इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसने ये इक्वेशन दी है, सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, यानी जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लूँगा। ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1, बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू 3m माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सम लूँगा यहाँ पे मैं, सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, देन बी की वैल्यू 7 और माइनस वैसे ही आ गया, और ए है हमारे पास 1 इज इक्वल टू माइनस 7 अगेन, देन अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे मैं लिखूँगा और इज इक्वल टू है -7 के, देन यहाँ पे मैं अल्फ़ा या बीटा दोनों में से किसी की भी वैल्यू लूँ, तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू लेता हूँ तो बीटा इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इस तरह इसको इक्वेशन 1 का नाम दूंगा मैं। इस तरह अब मैं प्रोडक्ट लूँगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, देन सी की वैल्यू 3m माइनस 5 और ए की वैल्यू है हमारे पास 1, तो यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा इज इक्वल टू 3m माइनस 5 अगेन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अल्फ़ा बीटा 3m माइनस 5। नाउ स्टूडेंट रिलेशन, यहाँ पे मैं अब रिलेशन लिखता हूँ। रिलेशन उसने दिया है जी ये वाला, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास, ये देखें, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा जी माइनस बीटा और -7 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मैंने जो है पुट कर दी है। अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 बीटा -21 और -2 बीटा और यहाँ पे है जी इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा जी -5 बीटा और ये 21 इधर जमा का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स -5 बीटा इज इक्वल टू है हमारे पास 25 हो जाएगा, देन बीटा इज इक्वल टू 25 ओवर 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ माइनस आएगा, ये 5 5 25, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी, बीटा इज इक्वल टू -5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास स्टूडेंट्स देखें बीटा की वैल्यू आ गई है, इसको मैं इक्वेशन जो है वो 3 का नाम दूंगा और जो ऊपर इक्वेशन ये है इसको 2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं अगर इस बीटा की वैल्यू को इक्वेशन 1 जो हमारे पास है यहाँ पे अगर पुट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बाय पुटिंग बीटा इज इक्वल -5 इन इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब पुट करूँगा मैं यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बीटा -7, देन बीटा की वैल्यू है मेरे पास -5 यहाँ पुट की, तो मेरे पास क्या आ गया जी 5 -7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मेरा आंसर है जी -2, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मैं इसे इक्वेशन 4 का नाम दूंगा। अब स्टूडेंट्स मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा की ये है, तो अगर मैं इसको अब इक्वेशन 2 में पुट करूं जिसमें अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5 है, ये वाली इक्वेशन मेरे पास, तो मेरे पास आंसर m का आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा अब, बाय पुटिंग बीटा इज इक्वल टू -5 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन जो है हमारे पास 2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया है। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा और बीटा की भी, अल्फ़ा की है मेरे पास -2 एंड बीटा की है मेरे पास -5 और ये इक्वल है 3m -5 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 10 इज इक्वल टू 3m -5।
अब स्टूडेंट्स ये 5 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा आंसर है 15 और यहाँ पे 3m। अब ये स्टूडेंट 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 15, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इसका आंसर m का। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे m का आंसर 5 आ गया है। तो इस तरह हमारा ये पार्ट नंबर जो है वो 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट फाइंड करो, फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 18। सेम जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं वैसे ही ये करना है। तो इसमें भी सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लूँगा, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू है हमारे पास 7m + 2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स सम लूँगा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब b की वैल्यू है मेरे पास -2 और यहाँ पे माइनस वैसे ही आ गया, ओवर a है हमारे पास 3, तो माइनस माइनस प्लस और 2/3 हमारा आंसर आ गया है। इस तरह अब मैं यहाँ पे इसको नीचे लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पे a अल्फ़ा या बीटा दोनों में से किसी एक की वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा की लूँगा तो 2/3 माइनस बीटा हो जाएगा, ये बीटा इधर जमा का है, इधर आके माइनस हो गया। अब मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दूँगा। इस तरह मैं प्रोडक्ट फाइंड करूँगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। देन स्टूडेंट्स हमारे पास है जी c की वैल्यू है 7m + 2 ओवर a की वैल्यू है मेरे पास 3, तो 3 आ गया। तो ये हमारा है जी प्रोडक्ट आ गया है। अब मैं इसको नीचे लिखूँगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2 ओवर 3। इसको इक्वेशन में दूंगा जी 2 का नाम, सेम जैसे पीछे क्वेश्चंस में दिया था वैसे ही। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे रिलेशन लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं रिलेशन लिखता हूँ। नाउ रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन लिखूँगा मैं जी 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल है मेरे पास 18 के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास, ये देखें 2/3 माइनस बीटा, ये देखें क्वेश्चन 1 में। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2/3 माइनस बीटा, -3 बीटा वैसे ही आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू 18 के। अब स्टूडेंट्स अंदर मल्टीप्लाई करवाना है 7 को अगेन, तो 7 2 = 14/3 और यहाँ पे होगा मेरे पास -7 बीटा और -3 बीटा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे है हमारे पास ये 18 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 मैं लिख देता हूँ इस स्टेप में। अब स्टूडेंट्स ये 14/3 वैसे ही आ गया मेरे पास और ये -18 यहाँ पे आ गया। अब स्टूडेंट्स -7 बीटा और -3 बीटा ये हमारे पास है जी -10 बीटा इज इक्वल टू 0 के। अब मैं इन दोनों का अगर एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा जी, एलसीएम 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने इनका एलसीएम लिया है, मेरे पास 3 आया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 14 वैसे ही आ जाएगा और ये इसका 1 में है, तो 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 3, और अब 18 को हम 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा आंसर आएगा -54। और ये देखें स्टूडेंट्स -10 बीटा है, इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो प्लस का 10 बीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको स्टूडेंट्स मैंने आगे लिख लिया है, वही जो हमारे पास पीछे इक्वेशन थी। इस 3 को अब इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 14 - 54 अगर हम इस तरह लिख दें और 3 - 10 बीटा, देन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे -40 रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 30 बीटा। अब -40 ये 30 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू बीटा के। अब स्टूडेंट्स ये 0 0 से गया तो -4/3 जो है हमारा आंसर आ गया है बीटा का। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसे इक्वेशन 3 का नाम दूं और अब अगर मैं इस बीटा की वैल्यू को पुट करूं इक्वेशन 1 में जो हमने ऊपर बनाई थी, ज़रा आप देखें तो वो हमारे पास क्या थी,
अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, ये थी हमारे पास। तो अगर हम इसको इस बीटा की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है जी -4/3 इन इक्वेशन जो है हमारे पास 1, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 हमारे पास है स्टूडेंट्स, और बीटा की वैल्यू है मेरे पास -4/3। तो यहाँ पे -4/3 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। देन अल्फ़ा इज इक्वल टू डिवाइड में 3 है हमारे पास, और ये 2 + 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6/3। देन 3 2 = 6 और 2 आ गया, और अल्फ़ा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया है जी 2, और इसे इक्वेशन 4 का नाम दूंगा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो है इक्वेशन जो 3 और 4 में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन जो है हमारे पास 2। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 क्या आएगी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू मेरे पास होगी स्टूडेंट्स 7m + 2 ओवर मेरे पास क्या आएगा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 था। ये हमारे पास है जी इक्वेशन 2 जो हमने ऊपर बनाई थी, आप देख सकते हैं ऊपर। तो अब यहाँ पे मैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा और बीटा इज इक्वल टू पुट करूँगा जी -4/3। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे 7m + 2/3। अब स्टूडेंट्स ये -8 है, बटे में है हमारे पास स्टूडेंट्स -3, और यहाँ पे है जी 7m + 2/3। तो स्टूडेंट ये 3 इस 3 से कट जाएगा। किस तरह, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कट जाएगा, तो यानी ये इससे कट गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रहेगा जी -8 इज इक्वल टू 7m + 2, -8 इज इक्वल टू 7m + 2, -8 और ये +2 इधर जाके माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ पे 7m आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हो गया जी -10 इज इक्वल टू 7m। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -10/7 इज इक्वल टू m। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है आंसर आ गया है पार्ट नंबर 3 का -10/7। इस तरह ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर लैम्डा। यानी वो कहता है m की वैल्यू फाइंड करो अगर आपके पास जो हैं आपके सम और प्रोडक्ट जो नीचे दी गई इक्वेशंस हैं इनके रूट्स लैम्डा के इक्वल हैं। यानी स्टूडेंट्स उसने कहा है जी सम जो है हमारे पास वो इज़ इक्वल टू लैम्डा के है और प्रोडक्ट भी इज़ इक्वल टू लैम्डा के है। तो इससे हमें सबसे पहले करना क्या है कि सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ। ए की वैल्यू है मेरे पास 2m + 3। बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है जी 7m - 5 और सी की वैल्यू है मेरे पास 3m - 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं सम फाइंड करूँगा। इसका सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। देन बी है हमारे पास 7m - 5 ओवर यहाँ पे माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओवर में है हमारे पास a 2m + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसने स्टूडेंट्स कहा है कि इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करो, तो प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, देन अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। सी है हमारे पास 3m - 10, 3m - 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3m - 10
ओवर ए की वैल्यू अगेन 2m प्लस 3 मेरे पास है। अब स्टूडेंट्स जैसा कि उसने कहा था कि सम और जो प्रोडक्ट हैं वो किसके इक्वल हैं, लैम्डा के। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह लिखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन है हमारे पास क्या है, कंडीशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी कि सम और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो किसके हैं, इक्वल लैम्डा के। यानी स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। अब हम जो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -7m -5 ओवर 2m प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट्स, इज़ इक्वल टू लैम्डा के। इस तरह स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है मेरे पास 3m - 10 2m प्लस 3 इज़ इक्वल टू लैम्डा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे इक्वेशन 1 का नाम दूंगा, इसे 2 का, और यहाँ पे लिखूँगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये लिख दिया है मैंने। अब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दूंगा मैं, क्योंकि ये लैम्डा लैम्डा दोनों में है। 7m - 5 ओवर 2m प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3m - 10 और 2m प्लस 3। अब स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि जो अगर डिवाइड में कोई चीज़ें सेम हैं और वो इक्वल में हैं तो वो कट जाती हैं। किस तरह, ये अब 2m प्लस 3 है, इसने इधर जाकर मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ पे ये कट जाएंगे, तो इसको हम यहीं पे इस तरह काट देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया जी, -7m और प्लस 5, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 3m - 10। अब स्टूडेंट्स -7m और यहाँ पे -3m हो जाएगा इधर आके, और ये 5 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे -10m इज़ इक्वल टू है मेरे पास -15। अब स्टूडेंट्स मैंने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो -15 इज़ इक्वल टू -10, तो माइनस माइनस से गया तो 5 2 10 और 5 3 15, तो 3/2 जो है हमारा आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे m की वैल्यू आ गई है पार्ट नंबर 1 की। अब मैं इसका पार्ट नंबर 2 करूँगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें भी इस तरह करेंगे। सबसे पहले ABC की वैल्यू फाइंड करूँगा। 4 है A की वैल्यू, B की वैल्यू मेरे पास है जी -3 + 5m, और C है मेरे पास -9m और प्लस 17। अब स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -9m और ये इधर माइनस होगा तो +17 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये B की वैल्यू मैंने इस तरह वैसे ही लिख दी और A की ये लिख दी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सम है मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो स्टूडेंट्स माइनस ये आ गया, और यहाँ पे माइनस और -3 + 5m, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स ओवर मेरे पास है जी a विच इज़ इक्वल टू 4, देन अब माइनस माइनस प्लस तो 3, सॉरी यहाँ पे है प्लस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 + 5m ओवर 4 मेरे पास आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स प्रोडक्ट लूँगा मैं। इसका प्रोडक्ट है मेरे पास अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a, और प्रोडक्ट मेरे पास ये आ गया है -9m + 17 ओवर मेरे पास है जी 4। इस तरह स्टूडेंट्स अब क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट्स, गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन उसने क्या कही थी हमारे पास, जो है वो यानी सम विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास 3 + 5m ओवर 4, ये भी अल्फ़ा के बराबर है, सॉरी लैम्डा के बराबर हैं, और प्रोडक्ट -9m + 17 ओवर 4, ये भी हमारे पास लैम्डा के इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 का नाम दूंगा,
इसको इक्वेशन 2 का नाम दूंगा। तो दोनों को अब कंपेयर करने से मेरे पास क्या आंसर आएगा, 3 + 5m / 4 इज इक्वल टू -9m + 17 / 4। स्टूडेंट्स ये 4 इससे कट गया, मेरे पास ये रह गया है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स 3 + 5m है, तो अगर मैं इस 5m को इधर ले जाऊँगा तो ये मेरे पास माइनस हो जाएगा, और अगर मैं +17 को इधर ले आऊँगा तो ये पे माइनस हो जाएगा, -9m और -5m हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया जी, -14, और यहाँ पे भी मेरे पास -14m हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे -14, यहाँ पे -14, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो आंसर हमारे पास क्या रह जाएगा जी, 1। अब स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का। इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।